नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं जो है वो 3-4 पॉइंट डिस्कस करूंगा। उन 3-4 पॉइंट में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा कि एचसीएस ने 3 तारीख को यानी कि कल इंटरव्यू शेड्यूल आया है उनका। उन्होंने जो मेंस में रिजल्ट आया था 61 स्टूडेंट का, उसका इंटरव्यू शेड्यूल रिलीज किया है जिसको मैं बताऊंगा। इंटरव्यू शेड्यूल के बाद सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो मैं डिस्कस करूंगा कि मेंस के रिजल्ट की क्या अपडेट है। मेंस का जो रिजल्ट आया उसके बाद जो घपलेबाजी हुई है उसमें क्या अब तक क्या अपडेट हुई है। थर्ड मैं आपको पॉइंट जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। जिन स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ है, जिनका मेंस अभी हुआ है, तो वो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या उनको श्योरिटी है कि उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो इस चीज़ पे भी मैं डिस्कस करूंगा। और फोर्थ पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में डिस्कस करूंगा, वो करूंगा न्यू वैकेंसीज का, कि न्यू वैकेंसीज आपकी कब तक आएंगी, कैसे आएंगी। एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है काफ़ी ग्रुप्स के अंदर, क्या वो सच है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आप चैनल को, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू शेड्यूल की। देखिए 3 तारीख का ये नोटिस है, नीचे लिखा हुआ है 3/10/2023। एचसीएस ने ये नोटिस निकाला है। उन्होंने एचपीएससी ने सॉरी एचसीएस का जो रिजल्ट आया था उसके रिगार्डिंग है। इन्होंने रोल नंबर्स बताया है कि आपका इंटरव्यू कब कब है। तो एक दिन में 12 बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 9 तारीख को आपका इंटरव्यू है कुछ इन स्टूडेंट्स का, टोटल 12 स्टूडेंट का इंटरव्यू है ये। फिर सेम 9 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में है, और इवनिंग शिफ्ट के अंदर यानी कि दोपहर की शिफ्ट में फिर से 12 स्टूडेंट का है। तो ऐसे टोटल 9 तारीख को 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू है। सिमिलरली 10 तारीख को भी 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू है, और 11 तारीख को जो है वो आपका 13 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू है मॉर्निंग शिफ्ट में। तो जो स्टूडेंट अभी तक अपडेटेड नहीं है वो इसको देख लीजिए प्लीज़। आप ये नोटिस देख के और अपनी डेट पे पहुंच जाइएगा। टैफ का भी शायद फॉर्म आएगा जहाँ तक सूचना है, बाकी देखते हैं आएगा या क्या होगा। तो ये चीज़ है, मैंने अभी बता दिया आपको। इसके साथ साथ इंटरव्यू शेड्यूल में अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें। अभी पहले ही यही टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए इंटरव्यू जिनका मेंस क्लियर हुआ है तो उन स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, अच्छा आपने परफॉर्म किया होगा, बिल्कुल। तो अब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें। अब इंटरव्यू में आपके लिए सबसे मेन चीज़ है, आप अपने इंटरव्यू के सिलेबस को, कोई सिलेबस है नहीं क्योंकि ये पर्सनैलिटी टेस्ट इन्होंने लिखा हुआ है, फिर भी आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके चलिए। एक होती है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन और दूसरी होती है डायनामिक। अब मैं इसको डायनामिक भी बोल सकता हूं या इसको आप एनालिटिकल भी बोल सकते हैं, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपसे कोई फैक्ट पूछ लिया जाए। अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं ना, एशियन गेम्स के अंदर हरियाणा के जो प्लेयर होंगे उनसे पूछा जा सकता है कि किस खेल से एसोसिएटेड है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। आपकी हॉबीज से क्वेश्चन आ सकते हैं फैक्चुअल, ठीक है। आपके स्टेट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फैक्चुअल। तो फैक्चुअल चीजों को आप अभी से तैयार करके जाइए। फ्रॉम योर नेम टू योर क्वालिफिकेशंस, नाम से लेके जितनी आपकी क्वालिफिकेशन रही है, आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए। अगर आप लेटेस्ट ग्रेजुएट है अभी तो आपसे 100% वो क्वेश्चन पूछेंगे। आपका ऑप्शनल क्या है। अब फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या होता है, हमें कई बार आंसर नहीं पता होता। तो फैक्चुअल में आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस, और आई एम नॉट रिकॉलिंग दिस फैक्ट। ऐसा नहीं, आप गलत गैस मत करना प्लीज, आप गलत आंसर बिल्कुल भी मत देना। इससे एक चीज का इन्फेरेंस ड्रॉ होता है कि आप एक फेक पर्सनैलिटी है, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आप गलत आंसर बिल्कुल मत दीजिएगा। खासकर फैक्चुअल क्वेश्चंस में नहीं पता तो साफ बोल दो, सॉरी सर आई डोंट नो। अब हम बात करते हैं डायनामिक पे। डायनामिक की अगर मैं बात करूं तो डायनामिक और एनालिटिकल जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम है तो आप कैसे चेंज करेंगे, आपके क्षेत्र में क्या कमियां हैं, कैसे आप उनको सुधार सकते हैं। तो डायनामिक क्वेश्चंस आप जरूर प्रिपेयर करके जाएं। यहाँ पे आपका नो सर नहीं चलेगा, यहाँ आपको एनालिटिकल आंसर देना पड़ेगा। बाकी इंटरव्यू की गाइडेंस की वीडियो नहीं है, अगर किसी को भी गाइडेंस चाहिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप विदाउट एनी डाउट हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर होगा 7838827840। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर शेयर किया, पर्सनल नंबर है मेरा। आप इस पे डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ लीजिए कि सर ऐसे ऐसे मेरा क्लियर हुआ है, गाइडेंस के लिए या मॉक के लिए जब भी आपको टाइम होगा। तो ये फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू गाइडेंस जिसमें जो पास्ट ईयर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे या पहले से जो
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे या फिर जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो आपको गाइड करेंगे। तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम हैंडल @reignite20 पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी आपकी क्वेरी को हम बताएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेंस के रिजल्ट के बाद क्या अपडेट है। देखिए साथियों, इसमें मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि काफी छात्र अभी भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अनफेयर HCS नाम से उनका ग्रुप है, अनफेयर HCS मेंस, और काफी सारे छात्र जुड़े हुए हैं। अराउंड 800, 850, 870 के अराउंड स्टूडेंट उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। पर इन 870 लोगों में भी यूनिटी नहीं देखने को मिल। साथियों, ये समय है कि आप सबको संगठित होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस कमीशन के अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं वो एक एग्जाम को बहुत हरी में करा रहे हैं जल्द से जल्द। हम ये नहीं कह रहे कि जिन्होंने पेपर किया उसमें क्या था, उनका क्या सोर्सेज थे, हो सकता है सोर्सेज भी हो भाई कुछ के, पर क्या पता कोई जेन्युइन भी किया हो, या पता उन्होंने लॉटरी सिस्टम से ऐसे ही निकाल दिया हो। बस किस चीज का क्या प्रेशर था कि न्यू वैकेंसीज आनी है, वो कुछ नहीं पता कैसे उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा। कि कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिन जो टेस्ट सीरीज में थे उनका भी क्लियर हुआ है, ठीक, उनका भी पेपर क्लियर हुआ है, तो उनके कोई सोर्स नहीं थे, मैं सच बताऊं, बट उनके आंसर जनरल थे, बहुत सही आंसर लिखते थे जैसा और स्टूडेंट भी लिख रहे थे। अब डाउट यहीं से आता है कि जो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट था ए टेस्ट सीरीज के अंदर, उस स्टूडेंट का स्कोर जीएस के पेपर और सब मिला के इंग्लिश वगैरह में, तो 400 में से उसका स्कोर आता था अराउंड 70, 140, और जीएस के अंदर 110, 140 और 110, ये उसका स्कोर आया था एक टेस्ट के अंदर, यानी कि ये हो गया आपके 250, 250 नंबर। जबकि एक स्टूडेंट था बी, उसका स्कोर आता था 260, बट 260 क्वालिफाई नहीं कर पाया और 250 क्वालिफाई कर गया है। तो यहां से एक डाउट आता है, क्या रैंडम तो नहीं उठाया गया है स्टूडेंट्स को? तो ये एक मेन डाउट है टेस्ट सीरीज के हिसाब से, जो मैंने इन्फेरेंस ड्रॉ किया। मैं गलत भी हो सकता हूं, परंतु अब क्वेश्चन यही उठता है कि सिर्फ 61 स्टूडेंट का लेना, और बार बार वो चीज की बार बार हमें यही लग रहा है कि स्टूडेंट ने इतनी मेहनत की, इतने पैसे और समय भी दिया इस चीज के लिए, और फिर भी नहीं कर पाए, तो क्या ऐसा घपलेबाजी? तो देखिए साथ ही इसमें केस तो स्ट्रॉन्ग बनता है, बट उस केस को लड़ने के लिए एक संगठित होना बहुत जरूरी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो आप फ्यूचर में भी HCS का पेपर दे रहे, कि आप सब लोग इकट्ठा आइए छात्रों। ये नाइंसाफी उन छात्रों के साथ हुई है जिन्होंने मेहनत की है, जिनका रिजल्ट आया है, जिनका पेपर क्लियर हुआ है, उनकी अच्छी बात, उनकी मेहनत है, मैं मानता हूं, बट ये गलती उन छात्रों की नहीं है जिनका क्लियर हुआ है, जिनका नहीं हुआ। ये गलती है साफ साफ कमीशन की, HPSC की। जवाबदेही बनती है HPSC की कि उन्होंने ऐसा क्या क्राइटेरिया रखा। आप आंसर शीट कम से कम रिलीज करके बताइए तो सही, मार्क्स तो बताइए कि क्या मार्क्स का क्राइटेरिया रहा। मार्क्स तक नहीं बता पा रहे हैं, तो ये तो बहुत भारी एक गलती है जिससे इतने छात्रों का भविष्य खराब कर दिया है। और जब आगे आएंगे तो आगे भी यही होगा। अब एक नई न्यूज चल रही है, एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया जा रहा है ग्रुप्स के अंदर, कोई लीक नोटिफिकेशन की। देखिए दिसंबर तक आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी, दिसंबर तक आपकी वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी। साथियों, इस चीज में श्योरिटी नहीं है, ठीक है, मैं वो नोटिस गलत नहीं बता रहा, पर आप प्रैक्टिकल होके सोचिए कि सरकार इतने हरी में है कि इसका अगर अक्टूबर में ले लिया इन्होंने इंटरव्यू, तो आपका रिजल्ट ऑब्वियसली बात है अक्टूबर एंड और नवंबर तक आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, स्टेट में भी और लोकसभा में भी, तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर होना है, वो भी इनकी नोटिफिकेशन में है। उसके साथ साथ अगर ये HCS निकालते हैं तो वो 50 पदों के लिए ही आएगा मैक्स टू मैक्स, कि पोस्ट नहीं है, और पोस्ट नहीं है, आएगा भी नहीं आएगा भी श्योरिटी नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ केस सही हो जाता है और केस में ऐसी वैकेंसीज पे मेंस पेपर को निरस्त करके या फिर मेंस के रिजल्ट को रिवाइज किया जाता है, तो फिर HPSC के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा ही होगा। तो सारा ये HPSC या केस पे डिपेंड करता है, और न्यू वैकेंसीज तभी आएंगी जब ये वैकेंसी जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसका रिजल्ट आने को, एक बार इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे तभी न्यू वैकेंसीज आएंगी, यानी कि फॉर्म फिल तभी स्टार्ट होगी जब आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो साथियों, अभी से आप प्रिपेयर करते रहिए, जनरल आप पढ़ते रहिए। मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा कि भाई आप अभी से ज्वाइन करो और पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। अभी से आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, NCERT जितनी भी हैं उनको अच्छे से पढ़िए, पेपर वहीं से आता है मैक्स टू मैक्स, ठीक। ज़्यादा
इधर उधर मत दौड़िए, जितना एनसीईआरटी और जितना क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तभी आपकी कमांड हो पाएगी। अब हम एज्यूम करके चलते हैं अगर दिसंबर तक आपकी वैकेंसी आती है, दिसंबर जनवरी तक, तो आपका पेपर ये मार्च और अप्रैल में कंडक्ट करा लेंगे, क्योंकि मई में इलेक्शन है लोकसभा के। आपका मेंस हो जाएगा अगस्त में, ठीक, और आपका इंटरव्यू वही शेड्यूल होगा अक्टूबर के अंदर, क्योंकि नवंबर दिसंबर में हरियाणा में चुनाव होंगे फिर, तो उससे पहले ही ये ट्राई करेंगे वैकेंसी हो जाए। तो ये इस वीडियो के अंदर मेरा एक डिटेल मैंने आपको बताई कि न्यू वैकेंसीज की भी, और कैसे मेंस का इंटरव्यू शेड्यूल जो आया है अभी एचसीएस का वो भी, और इंटरव्यू के बाद जो मेंस रिजल्ट आया था उसके बाद स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, केसेस क्या है। तो इस पे आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है और जो भविष्य में भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन छात्रों के साथ मिलके आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, ताकि एक स्टूडेंट फेटर्निटी मिलके ये जो एक रिजल्ट आया है अनफेयर तरीके का, घपलेबाजी जो है, इसके अगेंस्ट हम सब लोग एक साथ होकर लड़ पाए। और इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, जिन छात्रों का क्लियर हुआ हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, ये मैं बार बार क्लियर करता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि सर जिससे तो जो छात्रों का क्लियर हुआ उनके साथ करते हो, नहीं नहीं, अगर आपका क्लियर हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग अच्छे हो ही, बट जिनका नहीं हुआ वो भी अच्छे हैं। जब सीट 100 है तो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया यूपीएससी 33 वगैरह, तो आप ऐसे क्या इतनी क्या हार्ड चेकिंग कर दिया आपने कि भाई वो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर पा रहे जो बच्चे यूपीएससी का मेंस तक लिख के क्लियर करके आए हैं इंटरव्यू देके। कुछ तो पिछली बार भी सेलेक्ट हुए हैं, एक दो तो ऐसा क्या आपकी बार आंसर राइटिंग उनकी पुअर ही होगी एकदम, कि आप लोगों ने कह दिया कि इनका तो मतलब ही नहीं बनता, इनको आता ही नहीं कुछ। ये तो साफ साफ दिखता है घपलेबाजी तो कुछ ना कुछ हुई है। बट मेन चीज़ यही है कि आप सभी लोग एक साथ आएँ। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ जिन स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है कि वो भी एक साथ आएँ, ताकि हम अच्छे से इस लड़ाई को लड़ पाए और एक सही भविष्य की दिशा में, एक अच्छे सुधार की दिशा में एचपीएससी कदम उठाए इस केस से। जैसे यूपीएससी में अभी भी सीसेट केस है, ठीक है, वो भी चल रहा है, तो उस पर भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ सुधार ही होगा अगले साल। तो इसका एकमात्र रास्ता ही न्यायालय है, और जो फैसला होगा वो सब मान ही लेंगे। पर मेन चीज़ से पहले ये कि हम सब एक साथ आए, ताकि हम एक केस को स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ पाए। देखो, कोई भी चीज़ है वो बिना फिनेंस के, बिना फंड्स के नहीं हो सकती। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे एक बेटरमेंट के लिए, तो वो आपका ही बेटरमेंट होगा, आपका ही भविष्य सुधरेगा। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, जो भी कंसर्न लोग होंगे। मेरा उस ग्रुप से कोई एफिलिएशन नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, बट मेरे को उन लोगों का इनिशिएटिव अच्छा लगा, इसलिए मैं उनको एंडोर्स करता हूं, ताकि वो लोग एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब पिछली बार एचसीएस का मेंस का रिजल्ट कैंसिल, प्री का रिजल्ट कैंसिल हुआ था, उस टाइम भी केस था, उससे पहले मेंस में भी था, तो तब भी लोग अच्छा कार्य कर। देखिए, अनफेयर हुआ है उनके साथ, आप इस बात को स्वीकार करिए, अनफेयर है, तभी लोग एक साथ आए हैं। सीसेट भी अनफेयर था, तभी वहां भी लोग एक साथ आए थे। मैं यहाँ भी आपसे कह रहा हूँ कि अनफेयर है, तो जो भविष्य में भी पेपर दे रहे वो लोग भी आए साथ में। तो इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट थी। बाकी मैंने आपको इंटरव्यू शेड्यूल बता लिया, इंटरव्यू के लिए गाइडेंस के लिए मैंने नंबर लिख दिया था इनिशियली वीडियो के। और प्लीज़ आप अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके अपने व्यू ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।